In the previous class, we have done that what is health and what are the requirement that our body needs. कि health क्या होती है? Staying fit is known as being healthy. अगर आप you're free from disease, then you're considered as healthy. हेल्दी रहने के लिए हमारी जो बॉडी है इट्स लाइक अ मशीन. हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें खाने से मिलती है. जो फूड हम खाते हैं उससे हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स यानी कि जिनको हम पोषक तत्व कहते हैं विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी, वो चीज़ें मिलती हैं जिससे हमारा शरीर हेल्दी रहता है. तो लगभग ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 15 न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है रेगुलर बेसिस पे. और ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है ये कंप्लीट होती है हमारी फूड से. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अलग अलग तरह का खाना खाएं. हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होने चाहिए, फैट, मिनरल, विटामिन, रफेज, वाटर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. Balanced meal is made up of food containing nutrient in right proportion. We should eat a balanced meal. Now what is a balanced meal? Balanced meal होता क्या है कि वो मील, वो खाना जिसमें सभी न्यूट्रिएंट बराबर मात्रा में हों जितने कि हमें चाहिए. In your textbook on the page number 160, we have a diagram which represent कि हमें कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में खाना चाहिए. So balanced meal वो है जिसमें हर न्यूट्रिएंट हो उसके राइट प्रोपोर्शन में यानी कि राइट मात्रा में जितने की हमें ज़रूरत है. कोई भी न्यूट्रिएंट अगर हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या बहुत कम तो वो हेल्दी नहीं होता. सो फर्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट दे आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम एनर्जी गिविंग फूड भी है. पोटैटो, राइस, स्वीट पोटैटो, पास्ता, नूडल्स, इन सब से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी. तभी हमारी डाइट में आपने देखा है रोटी या चावल ज़रूर इंक्लूड होता है बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी. इसके बाद हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या खाना चाहिए? फ्रूट एंड वेजिटेबल, अलग अलग तरह के फल और सब्जियां. ठीक है. देन डेयरी प्रोडक्ट यानी कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, क्योंकि इनमें कैल्शियम और प्रोटीन होता है. कैल्शियम और प्रोटीन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ. प्रोटीन दूध के अलावा मीट, पोल्ट्री, फिश, एग, इसके अलावा नट्स, मिल्क, बीन, टोफू, चिकपी, किडनी बीन्स होते हैं राजमा और चिकपी होते हैं हमारे छोले वाइट. ठीक है. पल्सेस यानी कि दालें, इन सब में जो प्रोटीन है वो बहुत अच्छे अमाउंट में होता है. दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर इन द बॉडी. प्रोटीन की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इन्हें मसल फूड भी कहते हैं. स्पेशली आपकी एज में आपको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आपकी बॉडी ग्रो कर रही है. फैट एंड शुगर यानी कि मीठी और चिकनाहट वाली चीज़ें, इनको हमारी डाइट में सबसे कम हमने खाना है. Fat and sugar form the smallest group, indicating that they should be eaten in small quantity. They are a source of energy. हालांकि हम जितना भी मीठा या फैट वाला खाना खाते हैं इससे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन हमें ये कम मात्रा में खाना चाहिए. बिकॉज एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास कि जो भी एनर्जी हमारे खाने से हमें मिल रही है, some we utilize, whatever part of the energy is left is stored in the body as a fat. यानी कि खाने से हमें जो भी एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी जितनी हम इस्तेमाल करते हैं वो तो खर्च हो जाती है, बाकी जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में फैट एज अ फैट स्टोर हो जाती है. अब इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा वी हैव टू मोर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स विच आवर बॉडी नीड एंड दैट आर roughage or dietary fiber and water. Water is an essential part of a balanced diet.
द बॉडी नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर टू कीप इट फंक्शनिंग वेल। पानी हमारी बैलेंस डाइट का एक हिस्सा है और हमें बहुत सारा पानी चाहिए होता है ताकि हमारा शरीर ठीक से काम कर सके। वाटर मेक्स अप अबाउट 60% ऑफ आवर बॉडी वेट। हमारे शरीर का 60% 60% जो वेट है वो वाटर की वजह से है। एवरी सेल इन द बॉडी नीड्स वाटर टू वर्क प्रॉपरली। हमारे शरीर में हमारी बॉडी को ठीक से काम करने के लिए वाटर की बहुत ज़रूरत है। वाटर ऑल्सो फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड, डाइजेस्टिव जूस, स्वेट एंड यूरिन। पानी जो है हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं यानी कि जो लिक्विड हैं हमारे शरीर के अंदर, उनका भी एक हिस्सा है, जैसे कि ब्लड, डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो हमारे बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। स्वेट यानी कि पसीना, एंड यूरिन द वेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर दैट गोज आउट फ्रॉम द बॉडी। When we do not get enough water, our body is dehydrated. जब हमें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता तो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन स्लोज डाउन द बॉडीज प्रोसेस। हमारे शरीर में जो भी चल रहा होता है प्रोसेस, ये हमारे जो अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तो वो स्लो डाउन हो जाता है, धीमा हो जाता है। इट इंटरप्ट्स द वर्किंग ऑफ सेल एंड ऑर्गन। और जो हमारे सेल, हमारे अलग अलग शरीर के अंग काम कर रहे हैं, उनकी वर्किंग को भी ये इंटरप्ट करता है, प्रभावित करता है। बिसाइड ड्रिंकिंग वाटर, द बॉडी गेट्स वाटर फ्रॉम। पानी डायरेक्ट पीने के अलावा पानी की जो कमी है हमारी कहाँ कहाँ से पूरी हो जाती है। मिल्क, सूप एंड जूस। फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑल्सो कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर। और कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो फल या सब्जियां हैं उनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में पानी होता है। सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रफेज और डाइटरी फाइबर। रफेज को फाइबर या डाइटरी फाइबर भी कहा जाता है। ये हमारी डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है बिकॉज इट रिमूव सॉलिड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और हमारी बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। नाउ दिस वॉज अबाउट डाइट। हमने खाना अच्छा खाया, बट एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Along with the balanced diet, the body require regular exercise. Balanced diet के साथ साथ हमें regular exercise करने की भी ज़रूरत है। Regular exercise help us to develop muscle. Regular exercise से हमारी जो muscles हैं वो develop होती हैं। It increases the heart rate temporarily. जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, कोई रिगरस एक्सरसाइज करते हैं तो आपने देखा है हमारी जो दिल की धड़कनें हैं वो तेज़ हो जाती हैं, पर वो टेम्परेरी होती हैं, थोड़े समय के लिए। लेकिन इसका एक फ़ायदा है। इससे क्या होता है? इट इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। और इससे हमारे शरीर में खून का जो बहाव है, ब्लड सर्कुलेशन, वो अच्छा हो जाता है। एक्सरसाइज ऑल्सो इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट। एक्सरसाइज करने से हमारे जो जॉइंट है बॉडी के, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी यानी कि लचीलापन बना रहता है। इट हेल्प्स बिल्ड इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज़। एक्सरसाइज करने से हमारी इम्यूनिटी होती है रोगों से लड़ने की क्षमता। ये हमारे जो एक्सरसाइज है हमारी बॉडी को इम्यून बनाती है, यानी कि हम फिर जल्दी से बीमार नहीं होते, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हमको बीमारियों से भी बचाती है। सो दैट्स वाई एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़े समय के लिए हमारी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, लचीली रहती है, हम इजीली बेंड हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं, झुक सकते हैं।
और इससे हमारी इम्यूनिटी भी बनी रहती है। इम्यूनिटी क्या होती है? रोगों से लड़ने की क्षमता। आपने देखा है कुछ बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, एकदम से कुछ भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो एक्सरसाइज करने से हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और इससे हमें बीमारियों से भी हम बचते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें कई बीमारियां नहीं होती क्योंकि हम फिट रहते हैं फिजिकली। ओके, सो बैलेंस डाइट खाने के अलावा एक्सरसाइज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ रेस्ट। रेगुलर आवर्स ऑफ स्लीप एंड रेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी। जो हम आराम करते हैं या नींद लेते हैं वो बहुत ज़रूरी है। When we sleep, the body shuts down many of its systems. जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर के बहुत सारे प्रोसेस शट डाउन हो जाते हैं। The muscle relax and the cells are able to function properly. हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है, और हमारा शरीर अच्छे से काम करता है। This is also the time when body heals and repair itself. यही वो समय होता है जब बॉडी अपने आप को हील करती है, यानी कि ठीक करती है और रिपेयर करती है। आप जब बहुत ज़्यादा देर तक लिखते हैं तो आपका हाथ दुख जाता है ना। ऐसे ही अगर आप बहुत देर तक पढ़ते हैं, बहुत देर तक सुबह से लेकर शाम तक हम जो काम कर रहे हैं, वी आर यूजिंग आवर बॉडी एंड वी आर यूजिंग आवर ब्रेन, तो सोते समय हमारा जो वो ब्रेन है उसको रिलैक्स मिलता है। सो जब हम सोते हैं तो क्या होता है, बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, हील यानी कि ठीक करती है। सो रेस्ट एंड अ गुड स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो बैलेंस्ड मील, एक्सरसाइज, रेस्ट, ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं हेल्दी रहने के लिए। सिर्फ बैलेंस्ड मील खाने से या सिर्फ एक्सरसाइज करने से या बहुत देर तक सोने से काम नहीं चलता। एंड वी नीड मिनिमम 8 आवर्स ऑफ स्लीप। बच्चों को कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए।